हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे भिन्न देखेंगे। सबसे पहले इसमें भिन्न दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 3/5 और 6/7। क्वेश्चन है इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो एलसीएम लेके निकालेंगे सभी का, जैसे मान लीजिए 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो गया। तो हमें यहाँ पे 70 से गुणा इसमें भी कर देनी है, 70 की गुणा यहाँ पे भी और 70 की गुणा यहाँ पे भी कर देनी है। अब 2 से काटेंगे 70 को तो 35 बार कटेगा, तो 35 एकन 35 की गुणा कहाँ पे होगी, 1 में करें तो 35 एकन 35 होगा। 5 से काटेंगे तो 14 बार, 14 थी कितना हो गया 42, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 42 हो गया। 7 से काटेंगे तो कितना बार 10 बार, 10 छक्के कितने हो गए 60। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6/7 हमारा आंसर होगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या, जैसे कि दिया हुआ था भिन्न 1/2 था, 3/5 था और 6/7 था। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकन 5, तो ये जो वैल्यू हुई है 5, ये अंश की वैल्यू होगी, जिससे हमने अंश से भाग किया है, 1 से किया 1 पंजे 5, तो हमें यहाँ की जिसके अंश होगा उसकी वैल्यू मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 एकन 5 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 की 5 वैल्यू हो गई, 2 तिया 6, तो अंश से भाग के अंश से गुणा किया था इसमें 2 तिया 6, तो 3/5 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब 5 में जो है 5 बड़ा या 6, तो 6 बड़ा होगा, इसे कैंसिल कर देंगे। लेकिन अभी तीसरा भी तो बच रहा है, इन दोनों में तो बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया 3/5, लेकिन अभी 6/7 भी तो बच रहा है। तो क्या करेंगे 7 तिया 21, 21 किसकी वैल्यू होगी, जिसका अंश लिया था हमने, जिसका अंश लिया था उसकी जो है 21 वैल्यू हो जाएगी। 5 6 कितने हो गए, 5 6 30 ही हो गया, तो 5 6 हमारा 30 जो है ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि 21 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा होगा, लेकिन 30 तो इसका है 6/7 का, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिया हुआ है 1/4 और 5/6 में कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो देखेंगे सबसे पहले 6 की गुणा कहाँ करनी, 6 एकन 6, तो जिसका अंश लिया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 एकन 6, अंश इसका लिया 1/4 का, तो 1/4 की वैल्यू 6 मान लिया हमने। 4 पंजे कितने हो गए 20, तो 20 किसकी अंश किसका लिया था, इसका 5/6 का लिया है, 5 4 पंजे 20, तो 20 वैल्यू किसकी हो गई इसकी। तो आंसर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीका से क्वेश्चन दिए हुए हैं 8/15, 8/15 है, 14/33 है और 7/13 है, और दे रखा है 11/13। पूछा है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी वाली भिन्न इनमें कौन सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही होगा इसमें, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा इनका सभी का, क्योंकि 15 33 13 का एलसीएम काफ़ी दिक्कत आएगी उसमें। तो 13 का 8 गुणा 33 में करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हासिल को 2, 8 तिया 24 और 2 26, 264 किसकी वैल्यू हो गई, जिसका हमने अंश काउंट किया था। तो 8/15 की वैल्यू कितना हो गई 264। अब 15 की 14 में करेंगे तो 15 चौका 60 के 0, 15 के 15 6 21, तो 210 किसकी वैल्यू हो गई 14/33 की वैल्यू कितना होगी 210। तो 210 बड़ा है या 264, तो लेकिन इसमें पूछा है छोटा वाला भिन्न, तो बड़े के लिए हम काट देंगे, किससे मतलब रखेंगे, सिर्फ छोटे भिन्नों से मतलब रखेंगे। अब इसके सहारे वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसके साइड वाला 13 चौका 52, 13 एकन 13 और 5 18, तो 182 किसकी वैल्यू है 14/33 की वैल्यू है। 7 की गुणा 33 में करेंगे तो 7 तिया 21 हासिल को 2, 7 तिया 21 और 2 कितना हो गए 23, तो 231 कौन सा बन गया, 231 किसकी वैल्यू है 7/33
13 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें छोटे भिन्नों से मतलब रखना है, क्योंकि 182 बड़ा है या 231, तो बड़ा तो ये है लेकिन हमें छोटे से मतलब रखना है, तो कौन सा रख लेंगे 182। तो बचा कौन सा हमारे पास में 14/33 बच गया एक तो, और अभी ये बच रहा है 11/13। अब इन दोनों का कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा छोटा है। तो इनका गुणा करेंगे 13 चौके 52, हासिल को 5, 13 और 5 कितने हो गए 18। तो इसकी वैल्यू 14/33 की वैल्यू कितना बन गई 182। इसी तरीक़ा से 11 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो 11 कितना हो गया 33, और 11 33 और 3 कितना हो गया 36। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा 14/33 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 14/33 हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है 6/7, 5/6 और 7/8, 4/5। इसमें सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो करने का तरीका क्या है हमारा, वही एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम लेके तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा सिस्टम जो है, लेकिन हमें 6 6 36, 36 किसकी वैल्यू बन गई 6/7 भिन्न वाली की। 7 पन्ना कितना हो गया 35, किसकी वैल्यू बन गई 5/6 की। तो अब इनमें देखना है हमारा 5/6 बड़ा है 6/7। तो देखो किसकी वैल्यू बड़ा ज़्यादा है, तो 36 वैल्यू है 6/7 की, तो ये छोटा है, लेकिन अब की बार में बड़ा पूछा है तो इसे कैंसिल कर देंगे। कौन कौन से को ले लेंगे 6/7 को और 7/8 को लेंगे। 6/7 और 7/8 में देखेंगे कौन सा बड़ा है, ये वाला लिया है और ये वाला। अब देखेंगे 8 6 कितने हो गए 48, और 7 7 कितना हो गया 49। 48 बड़ा है या 49, 49 बड़ा है, तो इसके लिए भी कैंसिल कर देंगे। तो बचा कौन कौन सा हमारे पास में, एक तो 7/8 बचा है और एक 4/5 बचा है, 2 भिन्न बच गए। अब इनका भी कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। 7 पन्ना कितना हो गया 35, 8 चौके कितने हो गए 32। 35 बड़ा है या 32, तो 35 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारी, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 7/8 हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7, 2/7 दिया हुआ है 1/3, 1/3 के बाद में 5/6 और 3/4। 5/6 और 3/4 में बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो करने का तरीका हमारा वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया कितना 6, 7 1 7। 7 बड़ा या 6, तो 7 बड़ा होगा, इसे कैंसिल कर देंगे हम क्योंकि ये छोटा है, इसे कैंसिल कर दिया। 6 1 6 किसकी वैल्यू रखी जाएगी जिसका अंश लिया है हमने। 3 पंजे 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 6 बड़ा या 15, तो 15 बड़ा होगा, इसे कैंसिल कर देंगे इसे भी। अब आगे देखें 4 पंजे 20, अलग से वैल्यू लिखी जाएगी इसकी। 4 पंजे 20, 6 तिया 18, तो 18 बड़ा या 20, तो 20 बड़ा होगा, तो आंसर जो होगा हमारा 5/6 हमारा भिन्न जो है सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। 5/6 हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितने की 75 से वो छोटी है, तो संख्या वह संख्या क्या होगी। तो निकालने का तरीका क्या, दोनों को ऐड करेंगे, बटे 2 से हमें भाग कर देंगे। इन्हें जो है ऐड करेंगे तो 6 7 और 3 10, 106 हो गया, बटे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 53 है वह संख्या। या फिर दूसरा तरीका क्या है करने का, या फिर माइनस करके भी कर सकते हैं। माइनस करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे बचा, ये भी 4 बचा, बटे 2। 75 में से 31 माइनस गया तो 44, बटे 2 कर देंगे तो कितना 22 आया। तो इसमें क्या करना, 31 में
22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 ये जो है ये 5 53 हो जाएगा। या फिर 75 से मैं 22 घटाएंगे तब भी 53 ही आएगा। तो वो वाला हमारा आंसर क्या होगा, 53 हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1.5, पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.05 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 1.05 पे ऊपर जो है बार लगा हुआ है, और चौथा जो है दिया हुआ है 1.5 के भी ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा कौन सा है संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या बताइए यहाँ पे। तो इसका तो मतलब कितना हो गया, ये तो 1.5 ही है, ये तो 1.5 ही लिखा जाएगा। लेकिन ये 1.5 से भी कम लिखा जाए क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में जो है 0 लगी हुई है, तो ये 1.5 से भी कम है। लेकिन आगे ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 0.0555 इनफिनिट बार, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। लेकिन ये इनसे जो है ये थोड़ा जो है इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 1.5555, तो मतलब ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद में ही रिपीट संख्या हो रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा आंसर कौन सा होगा, 1.5 के ऊपर बार हमारा आंसर होगा सबसे बड़ा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17 में जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ा बताइए। तो बड़ा भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 किसकी वैल्यू हो गई, 2/3 की वैल्यू क्या कितना हो गई, 10 हो गई। फिर 3 तिया कितना हो गया, 9, तो 9 किसकी वैल्यू हो गई, 3/5 की, क्योंकि इसका जिसका अंश लेते हैं उसकी वैल्यू मानी जाती है ऊपर वाली। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 10 है, तो इसे कैंसिल कर देंगे, किसे ले लेंगे, 2/3 को ले लेंगे और 8/11, इससे अगला वाला ये बचा अभी। तो 11 दूनी कितना हो गया 22, 8 तिया कितना हो गया 24, तो 22 बड़ा या 24, तो 24 बड़ा होगा तो इसे कैंसिल कर देंगे, बचा कौन सा 8/11। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, 8/11 बचा है हमारे पास और 11/17 बचा है। तो 17 की गुणा इसमें 8 में करेंगे तो 8 7 56 का 6, 8 1 8 और 5 13, 136 इसकी वैल्यू बन गई 8/11 की, और 11 में कितना हो गया 121 ये बन गया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास में जो भिन्न है, 8/11 सबसे बड़ा भिन्न होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 8/11 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्वेश्चन में बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित हो, 108 से विभाजित हो जाए 6 अंकों की। पहले देखिए सबसे छोटी संख्या जो होगी 6 अंकों की क्या हो जाएगी, हमारा 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में अगर एक भी हमने कम कर दिया तो फिर वो 5 अंकों की बन जाएगी 99,999। लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 लाख है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि जो 108 से कट जाए, तो 1 लाख तो नहीं कटेगा 108 से, तो हमें देखेंगे आखिर वो नंबर कौन सा है जो 108 से भी कट रहा है और सबसे छोटा भी है। तो देखेंगे यहाँ से 108 का भाग करेंगे, कितनी बार गया, 9 बार गया, तो 9 8 कितना हो गया 72, और 972 लिख देंगे इसे। 972 माइनस कितना कर देंगे यहाँ पे, ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो कितना कम बढ़ना है, इसमें जो है 1000 में से 28 कम हो रहा है। आगे जो है हमें 0 उतार लेनी है, कितनी बार गया 2 बार, कितना लिख देंगे 216 लिख देंगे, गुणा करा तो 216, कितना बचा 4, यहाँ पे 7 था ये 6, 64 रह जाएगा। अभी एक 0 और बच रही है, एक 0 उतार लेंगे, तो कितनी बार गया 5 बार जाएगा, 6 बार करेंगे तो 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमने 5 ले लिया। तो
तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 एकन 5, तो 540 बनना है। लेकिन इसमें से माइनस करेंगे 0 0 और 1। कहने का मतलब इसमें भी जो है 100 एडवांस फालतू है, लेकिन फिर 100 कम करने के बाद ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ऐसा नंबर क्या जोड़ें 100 में जो 108 से कट जाए, तो इसमें 8 और जोड़े दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये नंबर किस में जोड़ना चाहिए हमें, ये हमें 1 लाख में जोड़ना चाहिए, क्योंकि 100 तो 1 लाख का ही हिस्सा है। तो हमें 1 लाख में 8 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,08,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा 1,08,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे नंबरों में क्या करना है हमें, कह रहा है 899 से भाग देते हैं, तो कितना शेष बचता है, तो शेष बच रहा है 63 शेष बच रहा है। अगर उसी संख्या से 63 शेष प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग करें, जो भी संख्या आई है, तो या तो इन्हें ऐड करके 29 से भाग कर देंगे या फिर डायरेक्ट ही 63 में भाग कर देंगे 29 का। तो 29 दूनी कितना हो गया, 29 दूनी हो गया 58, 29 दूनी कितना हो गया 58 हो गया। तो शेषफल कितना बचा, तो यहाँ पे जो है 13 में कितना हो जाएगा, 5 हमारा शेषफल बच जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक धाई इधर ली, 13 13 में से 8 गया, 5 शेषफल बच जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। 56 से भाग देते हैं तो 29 शेषफल बचता है, लेकिन उसी संख्या को अगर 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो इन्हें ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 9 से 15, तो 7 और 8 85, अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5 शेषफल बचेगा। तो आंसर जो होगा हमारा इसमें भी 5 ही शेषफल आएगा।